अब स्ट्राइक पर आए फैजान, काफी अच्छे बल्लेबाज है फैजान। चिन्मय मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से फैजान के लिए। इस मर्तबा बहुत बेहतरीन गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद थी। इस एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर फैजान को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी करते हुए चिन्मय। यहां से कम 3 ओवर में कुडूस चाहेंगी कि 30+ तभी देखे। गोलबाव के पास भी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है। चिन्मय, इस मर्तबा बेहतरीन गेंद थी, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और वहां पर दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच को समाप्त किया विकेट कीपर ने, और शोएब की पारी का समाप्ति होती हुई। अब शोएब की जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए पंकज। 3 रन पर पहला विकेट गिरता हुआ कुडूस 11 का। बल्लेबाज आपको जल्दी से जल्दी क्रीज पर जाना है, समय काफी कम है हमारे पास। चिन्मय मुड़ते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर पंकज के लिए। इस मर्तबा बहुत बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, एक और डॉट गेंद। अब एक गेंद बाकी है इस ओवर की, और बल्लेबाज चाहेंगे कि एक बड़ा हिट भी लगाए इस ओवर में। चिन्मय राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस मर्तबा बहुत तेज सरार गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। इस एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। अब 4 रन बने, एक गेंद बाकी है। यहां से अगर एक बड़ा शॉट लगता है तो अच्छा स्कोर हम कहेंगे क्रूज की तरफ से, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चिन्मय। इस मर्तबा गेंद को उछाल दिया है, गेंद हवा में, फील्डर कोई मौका नहीं फील्डर के पास, और गेंद जाती हुई स्ट्रेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। इस एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 10 रन। दीजिए गोलबाव के कप्तान, आपको जल्द से जल्द फील्ड सजाना है, टीम मीटिंग नहीं लेनी है। अब जाकर एक बड़ा हिट आया है पंकज के बल्ले से, और स्कोर उछलता हुआ 10 रन पर। अब देखते हैं अगली ओवर के लिए किसे लगाया गया है। गणेश, और स्ट्राइक पर आए हैं फैजान। गेंदबाजी के लिए गौरव को लाया गया है। थोड़े से टेंशन में नजर आ रहे हैं हमें गोलबाव के 12th मैन। गौरव सामना करेंगे फैजान। 10 PL खेलकर आए फैजान, लेकिन अब तक बल्ला तो खामोश है उनका। गौरव, इस मर्तबा बहुत बेहतरीन गेंद, लेकिन खोद कर निकाला इस गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं, वहां पर प्रयास ही नहीं किया रन लेने का। अब देखते रन नहीं लिया है तो क्या करते हैं फैजान अगली गेंद पर। गौरव मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से फैजान के लिए। इस मर्तबा बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन गेंद हवा में, और फैजान की पारी समाप्त। बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में दिलीप ने।
थैंक यू डीजे। 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए फैजान, काफी बड़ा झटका लगता हुआ कुडूस 11 को। अब कहीं ना कहीं हावी पड़ती हुई घोलबाव की गेंदबाजी कुडूस 11 के सामने। अब बल्लेबाजी के लिए आए फैजान की जगह पर साजिद। गौरव राइट आर्म ओवर द विकेट से साजिद के लिए। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद छोड़ दिया, अंपायर का इशारा, 1 रन वाइड के इशारा होता हुआ इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। अब जाकर इस ओवर में रन आया है, वो भी वाइड की रूप में। कोलबाव गावचे सन्माननीय व्यक्तिमत्व माननीय शरदजी सपाट साहेब यांना मी ते निमंत्रित करतोय की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय। इस मर्तबा साजिद की पारी समाप्त। बहुत बेहतरीन कैचिंग और गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए घोलबाव के सभी प्लेयर्स। त्याचबरोबर बालाराम पाटील लाभ बुद्रुक गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, त्यांना सुद्धा विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय। अब गौरव के लिए और सभी गेंदबाजों के लिए घोलबाव के विकेट हैट्रिक अगर लेते तो 500 रुपए का नगद इनाम सुदर्शन पाटिल की तरफ से। क्या देखते हैं इस गेंद पर फिर से विकेट लेते या नहीं गौरव। अब बल्लेबाजी के लिए आए सौरभ। गौरव मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से सौरभ के लिए, इस मर्तबा कट किया लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। अब स्ट्राइक पर आए, एक गेंद खेली है वहां पर पंकज ने और उस गेंद को बाउंड लाइन के बाहर पहुंचाया था 6 रनों के लिए। अब जाकर स्ट्राइक। गावातील सन्माननीय व्यक्तिमत्व जयवंत पाटील यांचे सुद्धा मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत। तसेच लक्ष्मण ढाक यांना विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय। माननीय प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व लक्ष्मणजी ढाक यांना विनंती असेल की त्यांनी स्टेजवर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय। गौरव मुड़ते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर पंकज के लिए, इस मर्तबा बहुत बेहतरीन पुल, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल 2 गेंदें फेस की है पंकज ने और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। थैंक यू डीजे। इस 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। गौरव मुड़ते हुए पंकज के लिए, फिर से शॉर्ट पिच गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इसे एक अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद बची और पंकज छक्कों के हैट्रिक पर है। अब अगर ये हैट्रिक लगाते तो पहले बल्लेबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट के, लेकिन इस बार थोड़ी सी नीचे रही गेंद, समझ नहीं पाए पंकज। इस 1-2 ओवर की समाप्ति और स्कोर बनाए 19 रन। अब यहां से कम 11 से 12 रन लेना चाहेंगे क्रूज के बल्लेबाज। आखिरी ओवर के लिए देखते हैं घोलबाव के कप्तान किसे गेंदबाजी के लिए लाते हैं। टीम मीटिंग नहीं लेनी है घोलबाव के कप्तान। बिल्कुल अगर उस 2 बड़े शॉट जो लगाए पंकज ने उसे निकाल दे तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है वहां पर घोलबाव के गेंदबाजों ने। अब गेंदबाजी के लिए आए भूषण और सामना करेंगे उनका सौरभ। भूषण मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से सौरभ के लिए, इस मर्तबा स्लॉक स्वीप करने की कोशिश लेकिन गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में 1 रन। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अब स्ट्राइक पर आए पंकज। बिल्कुल काफी कुछ निर्भर करेगा पंकज की बल्लेबाजी से। 5 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा गेंदें पंकज को फेस करनी होंगी अगर बड़े स्कोर पर पहुंचना है तो।
इस मरतबा फुल टॉस गेंद सही तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए, मिस फील्डिंग वहां पर। एक रन पूरा दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन रोका अपने आप को पंकज ने। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। अब 4 गेंदें बची है, जो भी करना है करने के लिए सौरभ और पंकज के पास। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए भूषण। इस मरतबा क्या कुछ हुआ है वहां पर, रनआउट की अपील लेकिन अंपायर तस से मस नहीं। 1 रन पूरा, वाइड गेंद, अंपायर का इशारा और इस 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। क्या ये 2 रन और पंकज की स्ट्राइक महंगी पड़ेंगी घोलबाव के लिए। दिशाहीन गेंदबाजी चलती हुई वहां पर, अच्छा बैकअप किया वहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए पंकज को लेने में। भूषण इस मरतबा फुल टॉस गेंद को पुल किया है। 1 रन पूरा, अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे, मिस फील्डिंग लेकिन 3 रन पूरे। यहां पर नाटकीय क्रिकेट चलता हुआ, चौथे के लिए पलटे और 4 रन पूरे। फील्डिंग तो अच्छी की थी वहां पर डीप में खड़े फील्डर ने, लेकिन 4 रन देने से नहीं बचा पाए और अंपायर का इशारा नो गेंद। इस 5 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन और अगली आने वाली गेंद है फ्री हिट। बिल्कुल पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या नतीजा बनता है अब देखते हैं हम। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, बहुत बेहतरीन गेंद लेकिन फ्री हिट। 1 रन पूरा, बिल्कुल जश्न मनाते रहे, विकेट गिरा लेकिन फ्री हिट गेंद थी, पता ही नहीं चला। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। अभी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है और स्ट्राइक पर आए सौरभ। बिल्कुल यहां से सौरभ और पंकज चाहेंगे कि 3 गेंदों पर 6 से 7 रन अगर लेते तो काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड पर। इस मरतबा फुल टॉस गेंद और 1 रन पूरा। देखते हैं अंपायर का क्या इशारा है। बिल्कुल फेयर डिलीवरी है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। अब 2 गेंदें बची है, देखते अब पंकज आए स्ट्राइक पर क्या करते। काफी दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे वहां पर भूषण, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। फिर से फुल टॉस, फिर से मिस। 1 रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा और सौरभ को पवेलियन लौटना होगा। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। नेरुल संघाच्या संगणकांना विनंती असेल की त्यांनी टॉसबॉक्स द्यायचं आहे. तसेच मोहाचा पाडा बी, काय मोहाचा पाडा ए, कुठे लिहिलं तू? नेरुल यांनी मोहाचा पाडा ए संघाच्या दोन्ही संगणकांना विनंती असेल की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. बिल्कुल 1 गेंद बची और तत्पूर्वी स्ट्राइक पर वळूया है। सत्काराकडे. लाभ गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व पंकज है स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद लेकर भूषण। इस मरतबा पुल किया है, गेंद हवा में और गेंद कहीं दूर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन स्कोर, 6 रन से आगे बढ़ता हुआ 37 रन। 38 रनों की चुनौती रखी है वहां पर घोलबाव के सामने कुरुस 11 ने। तत्पूर्वी वळूया आपण अतिथींच्या सत्काराकडे आणि ते शाही सन्मान होत आहे. मी लाभ गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व माननीय महेशजी पाटील यांना विनंती करतोय की दोन्ही संघांमध्ये नाणेफेक करून घ्यायची आहे. दोन्ही संघांदरम्यान इथे नाणेफेक होते. जय भवानी नेहरोली बी वर्सेस मोहाचा पाडा.
आणि मोहाचा पाडा इथे टॉसविन होते आणि फिल्डिंग घेण्याचा निर्णय कळवते. आणि आता आपण वळूया अतिथींच्या सत्काराकडे. मी संदेश शेळवळे यांना विनंती करतोय की त्यांनी लाभ गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व माननीय बाळाराम पाटील यांचा शाही सत्कार इथे करायचा आहे. जिजाऊ शैक्षणिक संस्थेचे सदस्य माननीय सुदर्शन पाटील यांचे वडील माननीय बाळाराम पाटील हे आपल्याला इथे अतिथी म्हणून आज लाभलेले आहेत. मंडळाच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद. आणि संदेश शेळवले यांच्या हस्ते इथे बाळाराम पाटील यांचा इथे सन्मान होतोय. यापुढील सन्मान माननीय महेशजी पाटील यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी लाभ गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व जयवंत पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे. महेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते जयवंत पाटील यांचा सन्मान होतोय. सदानंद स्मृती मित्र मंडळ लाभबुद्रुक आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज भगवा चषक 2023 या भरदस्त कार्यक्रमामध्ये अतिथींचा इथे सत्कार होतोय. या ठिकाणी आदरणीय शरदजी सपाट साहेब व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांना सामना संपल्यानंतर विनंती असेल की त्यांनी मुख्य व्यासपीठावर यायचं. त्यांचा शाही सन्मान मंडळाच्या वतीने करण्यात येईल. आदरणीय शरदजी सपाट साहेब यांना विनंती असेल की सामना संपल्यानंतर त्यांनी मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यांचा शाही सन्मान मंडळाच्या वतीने नक्कीच करण्यात येईल. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. कुडूस के तरफ से पहले गेंदबाजी करने के लिए आए शोएब और घोलबाव की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आए सचिन और गौरव. देखते हैं 38 रन का टारगेट है 3 ओवर के खेल में. अड़तीस रनों का टारगेट है और चेस करने के लिए सलामी बल्लेबाज सचिन और गौरव. देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं. और गेंदबाजी के लिए तेज तरार गेंदबाज शोएब, बिल्कुल कुडूस एक्सप्रेस के नाम से शोएब. इस मर्तबा बहुत बेहतरीन ब्लॉक होल में गेंद थी. और क्या कुछ हुआ है वहां पर देखना चाहेंगे हम. अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा. सभी टीमों को ये समझ कर लेना है. और पहली गेंद पर सचिन पवेलियन में लौटते हुए काफी बड़ा झटका लगता हुआ घोलबाव स्पोर्ट्स को. आने वाले बल्लेबाज सचिन की इस जगह पर बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द आना है. आउट होने वाले बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके हैं लेकिन वहां से बल्लेबाज निकल नहीं रहे. बल्लेबाजी के लिए आए भूषण.
अब स्ट्राइक पर है गौरव। शोएब मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से गौरव के लिए। इस मरतबा बहुत बेहतरीन गेंद चिप किया वहां पर पावर प्ले के ऊपर से मिस फील्डिंग और गेंद जा रही है बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। इस 4 रन से अपना और अपने टीम का खाता खोला है गौरव ने। शोएब मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से गौरव के लिए। इस मरतबा बहुत बेहतरीन ब्लॉक होल में गेंद थी, उसे खोद कर निकाला। इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। बिल्कुल गेंदबाजी तो काफी अच्छी हुई है, लेकिन वहां पर दूसरी गेंद पर फील्डर का साथ नहीं मिल पाया शोएब को, और इस 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। गोलबाव संघाच्या फलंदाजांसाठी इथे सुवर्ण संधी। 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार जर इथे लगावले तर सुदर्शन पाटील, बंटी शेट पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। इस मरतबा गेंद हवा में थी, लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई इस 1 रन से खाता खुलता हुआ भूषण का। स्कोर जा पहुंचा 6 रन पर। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर शोएब। अब स्ट्राइक पर आ रहे, 5 रन बनाकर खेल रहे गौरव। बिल्कुल काफी कुछ निर्भर करेगा गौरव की बल्लेबाजी से। शोएब मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से गौरव के लिए। इस मरतबा बहुत तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बीट हुए बल्लेबाज। क्या तेज गेंदबाजी कर रहे वहां पर शोएब। अब इस ओवर की आने वाली 1 गेंद बची है, 6 रन बने, और यहां से सौरभ चाहेंगे कि गौरव चाहेंगे कि एक छक्का तभी यहां से लगेगा तो मैच में बने रहेंगे वहां पर गोलबाव की टीम। शोएब मुड़ते हुए इस मरतबा बहुत तेज तर्रार गेंद, बीट हुए बल्लेबाज। इस ओवर की समाप्ति, स्कोर बना है 6 रन, और आने वाली 2 ओवरों में 32 रनों की जरूरत है गोलबाव टीम के लिए। बिल्कुल क्या गेंदबाजी की वहां पर, तेज तर्रार गेंदबाजी। समझ नहीं पाए वहां पर गौरव। अब देखते हैं कुडूस की तरफ से अगली ओवर के लिए किसे लगाया जाता है। सौरभ को लगाया गया है गेंदबाजी के लिए। गोलबाव गावातील फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी। बघूया संधीचा लाभ घेतात का सुदर्शन दादा पाटील आणि बंटी शेट पाटील यांच्याकडून। 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार जर वसूल केले तर 1001 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या मार्फत मिळणार आहे। खूप चांगली अशी संधी ते भूषणच्या जवळ आहे। बघूया त्याच्या संधीचा फायदा घेतो की काय। बिल्कुल मौका तो है इनाम कमाने का, लेकिन अगर इनाम कमाते हैं तो अपनी टीम को भी जीत की तरफ ले जा सकते हैं गोलबाव के बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए साजिद को लगाया गया है। ये भी एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं कुडूस के तरफ से। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर है भूषण। बिल्कुल भूषण का बल्ला काफी शांत है, लेकिन उन्हें 32 रन की जरूरत है 2 ओवरों में। यहां से कम 3 से 4 छक्के लगाना पड़ेंगे इस ओवर में, तब जाकर इस मैच में बने रहेंगे गोलबाव की टीम। साजिद मुड़ते हुए भूषण के लिए। इस मर्तबा खेल दिया है गेंद को, गेंद हवा में, और भूषण की पारी समाप्त। बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर भूषण, और आउट होकर पवेलियन में लौट रहे भूषण। आने वाले बल्लेबाज चिन्मय। देखते हैं, गेंदबाजी काफी अच्छी की थी चिन्मय ने, लेकिन बल्लेबाजी किस तरीके की करते देखना होगा।
बिल्कुल आप हमारे अंपायर्स की नजरों से नहीं बच सकते। चिन्मय सामना करेंगे साजिद का। पहली गेंद पे विकेट लेकर शुरुआत की वहां पर साजिद ने। 11 गेंदे और 32 रन की जरूरत घोलबाव टीम के लिए। इस मर्तबा बहुत तेज सरार गेंद थी, चकमा खा गए वहां पर चिन्मय, कोई रन नहीं। अब 10 गेंदे और जीतने के लिए 32 रन की जरूरत। बिल्कुल बैकफुट पर ढकेल दिया है वहां पर घोलबाव के टीम को साजिद और शोएब ने। काफी तेज सरार गेंदबाजी चालू है यहाँ पर। साजिद मुड़ते हुए चिन्मय के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से। इस मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद थी, ज्यादा ऊपर। अंपायर का इशारा वाइड। इस एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। साजिद मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, गेंद हवा में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे वहां के फील्डर। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब इस 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन और अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। साजिद चिन्मय के लिए है, इस मर्तबा फोर्स किया स्ट्रेट में और गेंद फिर से स्ट्राइक बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। क्या शॉट खेला है वहां पर चिन्मय ने। बिल्कुल मैच में वापसी करती हुई घोलबाव की टीम। अब 8 गेंदे और जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है घोलबाव टीम को इस मैच को जीतने के लिए। कहां छुपा कर रखा था इस बल्लेबाज को। बिल्कुल 2 गेंदों ने इस मैच का फासा पलट दिया है वहां पर। क्या फोर्स किया था स्ट्रेट में, स्लैपिंग शॉट खेला था 6 रनों के लिए। अब छक्कों की हैट्रिक पर नजर आ रहे हैं हमें और इनाम भी है सुदर्शन पाटिल की तरफ से 1000 रुपए का। क्या छक्कों की हैट्रिक लगा पाएंगे वहां पर। पहली हैट्रिक क्या लगा पाएंगे। बिल्कुल दूसरा दिन है लेकिन हैट्रिक नहीं लगी है। साजिद मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद वहां पर लगता है कैच छूटा है या मैच छूटा है। हैट्रिक तो नहीं लगा पाए लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे चिन्मय। इस ओवर की अभी भी एक गेंद बची और जीतने के लिए रन चाहिए 19 7 गेंदों में। बिल्कुल कहीं ना कहीं यहां से अगर एक बड़ा हिट आता है तो पूरी तरीके से वापसी करती है। देखते हैं आज आखिरी गेंद कैसी डालते साजिद। राइट आर्म ओवर द विकेट से इस मर्तबा स्विंग किया है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर कहीं दूर 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 13। बिल्कुल क्या बल्लेबाजी कर रहे चिन्मय। बिल्कुल पूरी तरीके से पलट डाला है मैच को। अब आखिरी ओवर 13 रन। देखते कप्तान फैजान किसे लगाते गेंद। बिल्कुल अगर घोलबाव इस मैच को हारती भी या जीतती भी है तो सुदर्शन पाटिल और बंटी शेठ पाटिल की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम चिन्मय और चिन्मय के लिए। वहां पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, अपने 4 गेंदें फेस की और 4 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाकर मैच को पलट दिया है। आखिरी गेंदबाज सौरभ को लाया गया है आखिरी गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की चिन्मय ने। अब गौरव को ऐसा करना है कि 1 रन कम से कम निकाल कर देना है चिन्मय को।
6 गेंदे 13 रन की जरूरत। बिल्कुल हमारे मेहमान भी काफी खुश होते हुए चिन्मय की बल्लेबाजी देखकर। सौरभ मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से, इस मर्तबा इस गेंद पर बाहरी किनारा और सौरभ की पारी समाप्त, गौरव की पारी समाप्त। बहुत बेहतरीन गेंद ने काटा पलटा था और गौरव की पारी समाप्त। अब बल्लेबाजी के लिए आए, बिल्कुल देख सकते बहुत बेहतरीन गेंद और विकेट कीपर ने का कोई गलती नहीं की। आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं वहां पर गौरव। और अब नए बल्लेबाज आते हुए चेतन। बिल्कुल चेतन कितनी चुनौती देते देखना होगा सौरभ को। 5 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 13। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर जरूरत है चिन्मय की। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की चिन्मय ने। सौरभ मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट से चेतन के लिए, इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंद, वहां पर क्या किया वहां पर बल्लेबाज ने पता ही नहीं चला और एक और विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो चिन्मय वहीं पर अटके रहेंगे। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे वहां पर सौरभ, देख सकते हैं हम रिप्ले में। बिल्कुल काफी बेहतरीन कैच फॉलो थ्रो में वहां पर कॉट एंड बोल्ड लिया है वहां पर सौरभ ने। शॉर्ट पिच गेंद थी और अजीबो गरीब स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर चेतन ने। अब 4 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 13 और अब स्ट्राइक पर है देवेश। बल्लेबाज स्ट्राइक चेंज नहीं है विकेट गिरने के बाद। 4 गेंदे 13 रन, बहुत शेडगाव बेहतरीन वापसी की गावातील है वहां पर सौरभ ने। कॅप्टन दर्पण यांनी कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। शेडगाव गावचा कॅप्टन दर्पण। सौरभ मुड़ते हुए 4 गेंदे 13 रन की जरूरत, स्ट्राइक पर है देवेश। इस मरतबा फिर से तेज तर्रार गेंद, लेकिन इस मरतबा ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। अब 4 गेंदे 12 की जरूरत। बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी लेकिन इस गेंद पर थोड़ी सी दिशा से भटके वहां पर सौरभ। 4 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 12 रन। सौरभ इस मरतबा बहुत तेज तर्रार गेंद, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज। एक और डॉट गेंद, 3 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। पूरी तरीके से गेम को पलट डाला है वहां पर सौरभ ने। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने के बाद तीसरी गेंद डॉट के रूप में आती हुई 3 गेंदे 12 रन। इस मरतबा और पिच गेंद, वहां पर स्विंग करने की कोशिश, गेंद हवा में और देवेश की पारी समाप्त। थैंक यू डीजे। बिल्कुल तीन सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज चिन्मय नॉन स्ट्राइक पर पूरी ओवर खड़े रह गए वहां पर। बिल्कुल 31 रन चाहिए थे 10 गेंदों पर और 3 छक्के लगाकर मैच में वापसी कराई थी चिन्मय ने, लेकिन आखिरी ओवर में स्ट्राइक नहीं मिल पाई वहां पर चिन्मय को। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। क्या 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाकर इस मैच को जीता पाएंगे दुर्गेश? सौरभ मुड़ते हुए, अब तक सिर्फ वाइड का रन खर्च किया है सौरभ ने। इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंद, फोर्स किया वहां पर, फील्डर आने की कोशिश कर रहे गेंद पर लेकिन 1 रन पूरा। अब 1 गेंद और जीतने के लिए 11 रन की जरूरत। बिल्कुल
अब जाकर स्ट्राइक पर आए चिन्मय, लेकिन एक गेंद 11 रन की जरूरत। सौरभ मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से इस मर्तबा स्विंग किया है गेंद को 6 रन के लिए, लेकिन इस मैच को 4 रन से जीतती हुई कुडूस 11। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की चिन्मय, आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है, आपके लिए इनाम है। थँक्यू डीजे. धन्यवाद. सामना जिंकलाय टीम कुडूस 11. हार्दिक अभिनंदन. आदरणीय शरदजी सपाट साहेब, आपण व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत. नेक्स्ट मॅच इंटरव्हायच्या मैदानाच्या आतमध्ये नेहरूळी आणि मोहाचा पाडा ए हा सामना आपण पाहणार आहोत. 3 ओव्हरची मॅच. मोहाचा पाडा संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि दोन्ही टीमचा 12वा खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये आपण पाठवायचा. वेळ फार कमी आपल्याकडे आणि याच्या दिवसातले सर्व सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. एक संघ आज देखील क्वालिफाय होताना आपल्याला पाहायला मिळेल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. त्यामुळे इथून येणाऱ्या प्रत्येक टीमनं कॉपरेट करा. तर मॅन ऑफ द मॅच टीम कुडूस 11चा पंकज. 8 बॉलमध्ये 20 धावांची एक आक्रमक इनिंग त्यांनी साकारली. यायचे पंकज आपण व्यासपीठावर. त्यासोबतच आदरणीय चिन्मयजी सपाट यांना देखील विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर. आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. आदरणीय शरदजी सपाट यांना देखील विनंती आहे, आपण देखील आपलं देखील स्वागत आहे. तर चिन्मयला आदरणीय बालरामजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आलाय. या चिन्मय आपण व्यासपीठावर. त्वरित फिल्डिंग लावून घ्या टीम मोहाचा पाडा ए संघ. वेळ आपल्याकडे फार कमी आहे. मी आदरणीय शरदजी सपाट यांना विनंती करतो पुनश्च एकदा पण व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच पंकजला आदरणीय विश्वासजी पाटील यांचं देखील शुभागमन, त्यांचं देखील स्वागत. शरदजी पाटील सपाट साहेबांच्या माध्यमातून आपण ट्रॉफी देऊन सन्मानित करूयात मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेता पंकज याला. आदरणीय शरदजी सपाट यांच्या शुभ हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण देतोय. सामन्याला होती सुरुवात. सलामीचे बॅटर्स मैदानाच्या मध्ये एंटर झाले आहेत टीम नेहरूळीचे. आणि मॅचला होती सुरुवात. उपस्थित लाडक्या दर्दी क्रीडा रसिकांचं खेळाडूंचं सदानंद स्मृती मित्र मंडळ लाभ बुद्रुक आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 2023 या भव्य दिव्य टेनिस बॉल सोहळ्यामध्ये मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. नेहरूळी जो शहापूर तालुक्याला बिलॉंग करतो एक संघ, त्यांच्यासमोर मोहाचा पाडा ए हा संघ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 ओव्हरची मॅच आहे. ओपनिंग पेअर मैदानाच्या